नमस्कार जी। जब से पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से विद्यार्थियों के बीच धूम मची हुई है। कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई हताश है, कोई निराश है, कोई बहुत मोटिवेटेड है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो मैं एक ये वीडियो बना रहा हूं। मैं बार बार छोटी छोटी चीजों को लेकर वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मेरा इस वीडियो में ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, किसी भी प्रकार का संदेह शंका आपकी ना बचे। अभी कुछ दिन पहले मतलब जब नोटिफिकेशन आया था तब मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी और लगभग उसमें हजारों कमेंट्स में से मुझे आपके कुछ डाउट्स मिले थे जो कुछ इस प्रकार है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, दूसरे जिले में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सीपीसीटी का क्या सिस्टम रहता है, नए पैटर्न में किस किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, अन्य राज्य के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, पंचायती राज का क्या करना है, पद बढ़ सकते हैं क्या, कट ऑफ क्या रहेगा, इंग्लिश का क्या करें, पहले क्या पढ़ें, रणनीति बता दो सर, नेगेटिव मार्किंग अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करें, है ना, किन किन चीजों से बचना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा किन लोगों से बचना है, किन चीजों से बचना है, विनर्स से कैसे जुड़े, जिन्होंने पहले से विनर्स से कोर्स ले रखा है और पैटर्न बदल गया वो लोग का क्या होगा, और इसके अलावा और जो आपके डाउट्स होंगे सभी चीजों के मैं जवाब दूंगा। पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे और मस्त मजे से आप पढ़ाई करोगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, आपको एक बात पता है कि हमारा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है ना। अब से पटवारी की परीक्षा में नए विषय कुछ जोड़े गए हैं, पैटर्न बदल गया है, 200 नंबर का पेपर होगा। और कल एक ये आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने स्टेटस डाला था, कई बच्चों ने शेयर करा था कि एमपी गजब है, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में और पटवारी के सिलेबस में इंग्लिश, है ना, इंग्लिश मैनेजमेंट, पटवारी ना हुई एमबीए हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश हिंदी से डॉक्टर, इंग्लिश से पटवारी बनाने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बना। तो ऐसे कुछ मीम्स और ऐसे कुछ फनी मैसेजेस कल सोशल मीडिया पे चल रहे थे, है ना। और कुछ लोगों का कहना है ये दुख काहे खत्म नहीं होता है गुरुजी, फिर कुछ लोगों ने उनको कमेंट में भी समझाया, है ना। सब चीजों के मैं जवाब दूंगा, पर थोड़ा सा आपको बताऊं कि लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है ना। रैंक कहां से लाएं, जो इतने दिनों से पड़ा है वो सब बर्बाद हो गया, तो कोई उनको मुस्कुरा के जवाब दे रहा है। कल ये वीडियो मैंने बनाया था, इसको आप लोग देख लेना। इसी में आपने जो कमेंट्स पूछे थे उनके मैं जवाब दे रहा हूं। आप सिंपल एमपी पटवारी वैकेंसी भी यूट्यूब पे सर्च करोगे, सबसे पहले नंबर पे अपना ही वीडियो मिलेगा। लगभग 2.5 लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला। कई लोगों ने कमेंट करा, क्योंकि जैसे ही पैटर्न बदला यूट्यूब पे कई लोग कूद पड़े, बहुत डराने लगे, धमकाने लगे, बच्चे बड़े टेंशन में आ गए। मैंने कहा भी था कुछ लोग तो एडमिट होते होते बच गए, है ना, हॉस्पिटल तक चले गए थे। लेकिन फिर कई लोगों को अच्छा भी लगा, सर आपकी वीडियो देखने के बाद दिमाग शांत हुआ, वरना नया सिलेबस देखकर मेरी तो तबीयत ही बिगड़ गई थी, है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। संपूर्ण वीडियो की व्याख्या करते हुए सर के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कुराहट बनी हुई है जो सभी अभ्यर्थियों को सकारात्मक बनाने में सहायक है, ठीक है। और इस प्रकार की और भी कई सारे कमेंट्स थे। किसी ने हमें गलत भी कहा है, आप देख सकते हो, सर आप गलत कह रहे हो कि हम आपको नहीं जानते। मैंने वीडियो में बोला होगा कि आप मुझे भी जानते नहीं हो, तो इन्होंने कहा सर आप गलत कह रहे हो कि हम आपको नहीं जानते। सर मैं आपको जानता हूं, आपके लिए बच्चों का सिलेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसी बहुत लंबी लाइन है, तो चलिए इन चीजों को बाद में समझेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं कि आखिर इस घटना की, इस दुर्घटना की, इस विस्फोट की शुरुआत कहां से हुई। तो कल पटवारी का नोटिफिकेशन आया 2736 पदों का और पैटर्न में बदलाव आ गया। अब 8 विषय आपसे पूछे जाएंगे, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, जीएस और आखिरी में सामान्य प्रबंधन, जिसको लेकर कई लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। तो आपका पहला सवाल था कि क्या सर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका जवाब है नहीं। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो, आप फॉर्म भर दो, तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी प्रोसेस में अगर वो मान लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जनरली ये होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है उस समय तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, दूसरे जिले में अप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हो आप। आपको जिस जिले में अप्लाई करना है, कई ऐसे भी जिले हैं जहां पे पद ही नहीं है, कई ऐसे जिले हैं जहां पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते हो। मैं एक सजेशन दूंगा, आप जितने ज्यादा जिलों को प्रेफरेंस में डालो उतना अच्छा। देखो मेन चीज क्या होती है, आपको मिलता, आपका जो सिलेक्शन होने पर आपको ज्वाइनिंग कैसे मिलती है, वो मिलती है आपके मार्क्स के आधार पे। कहीं पे अगर 3 पद भी हैं लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, अपना गृह जिला मिल जाएगा। मार्क्स अच्छे नहीं है तो फिर आपने आगे के क्रम में जो जिले डाले होंगे वो आपको मिलेंगे। तो आपको वैकेंसी से ज्यादा, देखो 2 चीजें, या तो अपनी तैयारी इतनी दमदार कर लो कि जिस जगह पर आप पोस्टिंग चाहते हो आपके मार्क्स के दम पे आप वो ले लो, है ना।
नहीं आपको ऐसा लगता है तो जहां ज्यादा वैकेंसी वहां करो, लेकिन एक बहुत सामान्य सी मानसिकता है कि जहां ज्यादा वैकेंसी होगी वहां लोग भी ज्यादा अप्लाई करेंगे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपने जिले में कम वैकेंसी है तो दूसरी जगह भर देते हैं, वहां लोग वैसे भी बहुत भरेंगे, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को क्या देख रहे हो, कितना अपने आप को आंक रहे हो और आप क्या खुद से अपेक्षा कर रहे हो। लेकिन आप दूसरे राज्य से, दूसरे जिले से भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने सीक्वेंस में, प्रेफरेंस में, प्राथमिकता में बहुत सारे जिले डाल देना जहां जहां आपको लगे, क्योंकि वो मार्क्स के आधार पे आपको मिलने वाला है। तो यस, आप दूसरे जिलों से भी अप्लाई कर सकते हो। सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो ज्वाइनिंग होने के बाद 3 साल मिलेंगे, उसमें सीपीसीटी पूरा कर लेना। नए पैटर्न में 8 विषय हैं, 1 2 3 4 इन्होंने लिखा नहीं है। जनरली हम सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, आपने सबको कहते सुना होगा कि 200 विषय हैं, 200 प्रश्न हैं, 8 विषय हैं, तो 25 प्रश्न प्रत्येक विषय से बनने की संभावना है। ये संभावना है, क्योंकि यहां क्लियर नहीं लिखा है। तो हम दोनों चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि हर सब्जेक्ट से 25 प्रश्न बन सकते हैं, या पेपर बनाने वाला खुद ही कुछ डिसाइड करके बैठा है कि मेरी इच्छा, मैं चाहूं तो किसी से 10 प्रश्न पूछूं, किसी से 40 पूछ लूं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या मान के पढ़ाई करें? फिलहाल ये मान के पढ़ाई करें कि हर विषय से इक्वल क्वेश्चंस बनने की संभावना है। लेकिन कोई भी 100% कंफर्म नहीं बोल सकता कि 25 ही आएंगे, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहां जो लिखा है वो माना जाएगा और यहां कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से मान के आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहें, कम ज्यादा भी ये परीक्षा में हो सकता है। कई बार हम अगर पहले से तैयार होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम सोचकर चले जाते हैं कि ऐसा ही होगा और जब ऐसा नहीं होता है तो दिक्कत होती है। इसका ध्यान रखें। चलिए, अन्य राज्य के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। क्लियर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। तो इस बार मध्य प्रदेश सरकार फुल फॉर्म में है। इसके पहले जितनी भर्तियां हुई सब में मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को मौका दिया, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया, है ना। पद बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, लगभग 5000 से ज्यादा, और हमारे जो गृह मंत्री जी उन्होंने तो कुछ महीने पहले 9000 के आसपास कहा था कि 9000 के आसपास पदों की भर्तियां की जाएंगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी 4000 पदों पे भर्तियां हुई थी, जो बाद में 6000 कर दी गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में पदों की संख्या बढ़ जाए, है ना। आप अगर ये सोच के पढ़ाई करोगे कभी जीवन में कि 2700 पद हैं, पता नहीं बाद में क्या होगा, पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मत सोचो। फॉर्म भरो, तैयारी करो। पद बढ़ने की संभावना है, बढ़ सकते हैं बाद में। कोई भरोसा नहीं है कि बाद में कहें कि चलो यार 1000-1500 पद और सही, 4000 लोगों को हम लेंगे, 4500 लोगों को लेंगे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगा? कट ऑफ पूछने वालों को पहले तो 21 तोपों की सलामी मेरी तरफ से दी जाए। जब पेपर का पैटर्न ही बदल गया, सारी चीजें ही बदल गई, तो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। ये पूछना और कमेंट करना बंद करो, है ना। और अगर आपको कट ऑफ की जानकारी चाहिए तो मुझे 2 चीजें पहले आप बता दो। आप मुझे सिर्फ 2 बातें बता दो कि किस जिले से कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, एग्जैक्ट संख्या मुझे बता दो, और पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, ये 2 चीजें मुझे बता दो, मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है, जिले वाइज कट ऑफ रहेगा, फिर जिले में कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगा। मत उलझो इन मोह माया में। सिंपल सा टारगेट रखो, 75-80 के आसपास नंबर परसेंट में लाना ही लाना है। 160, 170, 180 जितने नंबर आप ला सकते हैं उतने में आप सेफ रहेंगे। तो 75 से 80% की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा मत दिमाग लगाइए, कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ के बारे में सोचना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीवार में माथा ठोकना, खून अपना ही निकलना है। इंग्लिश का क्या करें भाई? देखो, एक तो मैनेजमेंट विषय नया आ गया, कई लोग भयंकर टेंशन में कि मैनेजमेंट का क्या होगा। हालांकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सारी बातें बता दी थी कि मैनेजमेंट कोई कठिन विषय नहीं है, थ्योरेटिकल विषय है, 1-1.5 महीने में आराम से पढ़ाया जा सकता है। हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से करवा देगी, चिंता मत करो। समय इतना है कि कई बार रिवीजन कर लोगे, है ना। कभी कोई बदलाव होता है तो एकदम ये नहीं सोचना है कि हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, पूरा पहाड़ हमारे ऊपर गिर पड़ा है। सबके साथ हुआ है। पंचायती राज की किताबें लोगों ने खरीदी थी, हमने कई किताबें छपवा के रखी थी, हमारा भी खूब भयंकर नुकसान हुआ। लेकिन रोया नहीं जा सकता ना उस चीज को लेकर के, उसको लेकर ही बैठ गए कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेट इट बी, जाने दो, है ना। पढ़ लिया था, नहीं काम आया, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, चिंता मत करो, है ना। प्रबंधन है, मस्त सीख जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगला सवाल कि इंग्लिश का क्या करें? इंग्लिश विषय बहुत आसान है, लेकिन हम बचपन से इतना डरते आए हैं कि हमें लगता है कि हमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर किसी चीज को आप कठिन मानकर पढ़ोगे तो वो कठिन लगेगी। अगर किसी चीज को आप ये मानकर पढ़ोगे कि मैं सीखूंगा, मेहनत करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, तो आपसे वो बन जाएगा।
आधा घंटा 1 घंटा रोज देना शुरू करिए, 2 महीने का टारगेट बनाइए, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि मैं पढ़ा दूंगा या हमारे कोई बहुत अच्छे टीचर पढ़ा देंगे और 15 दिन में ऐसा कर देंगे, नहीं हो सकता। 1.5 से 2 महीना लगेगा एक अच्छे लेवल पे आने में, बशर्ते डेली आधा 1 घंटा पर्सनल आप समय दें क्लासेस लेने के अलावा। मान लीजिए आप विनर्स से पढ़ रहे हो तो क्लासेस अटेंड करो ऐप पे या ऑफलाइन पे या यूट्यूब पे, उसके अलावा आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा कम से कम देना है, कम से कम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा दोगे तो और अच्छा है, तब जाके 1.5-2 महीने लगेंगे, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। तो भागना छोड़िए, कठिन मानना छोड़िए, रोना सबसे पहले बंद करो। जितने भी लोग रो रहे हो कल से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, या तो रोते रहो, या तो सपना मत देखो, या तो फिर छोड़ दो, क्योंकि दूसरे लोग तो लग गए भाई। कल मैंने देखा, आश्चर्यजनक हमने देखा कि विनर्स की ऐप पे इतने बच्चों ने कोर्सेज लिया है, क्योंकि कल पहला दिन था। कई लोग चाहते तो ये भी हो सकता था कि ठीक है यार अभी तो नोटिफिकेशन आया है ले लेंगे, कल इतने हजार की संख्या में बच्चों ने विनर्स की ऐप से कोर्स ले लिया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग केवल इंतजार करने में लगे हैं, समय बर्बाद करने में लगे, और करने वाले भाई कल से ही लग गए, है ना, उन्होंने पढ़ाई चालू भी कर दी और आप अभी सोच ही रहे हो। तो सोचो जरा इस बारे में सीरियसली, है ना। बहुत कम फीस में आपको पता है 999 में पूरे कोर्स की हम तैयारी करा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन में लास्ट में आपको दूंगा। तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि यार मत चिंता करो, कोई चीज अगर कठिन मान चुके हैं तो आसान भी हो सकती है, मेहनत करनी पड़ेगी, समय है, अच्छा बनाया जा सकता है। बाकी देखो इंग्लिश को अच्छा कैसे करना है ये इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पढ़ाई करने का तरीका क्या हो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बेस्ट रणनीति क्या हो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगले हफ्ते। ये तीनों पे मैं सिंगल वीडियो दूंगा, क्योंकि ये एक एक टॉपिक आधे घंटे का है, मुझे इतना बताने को है आप लोगों के लिए। क्योंकि जो एकदम जीरो है, जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है या जिसको कुछ नहीं आता है, वो कैसे करे, मैं जल्द ही सारी जानकारी आपको दूंगा। मैं एग्जाम तक, आखिरी शिफ्ट तक आपका साथ दूंगा हर प्रकार से जो संभव हो पाएगा, चाहे विनर्स की ऐप पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे ऑफलाइन, लेकिन मैं साथ दूंगा। जो मैं बताते जाऊं, जो कहते जाऊं, वो करते जाना, फायदा खुद देखोगे और आंख बंद करके फिर भरोसा करोगे कि सर आप जो बोलते हो वो करने में ही भला है। मैं पूरा साथ दूंगा आपका, बस जो मैं कहूं वो मान लेना। अभी जो बता रहा हूं वो मान लो, आगे जो बताते जाऊंगा वो मानते जाना, ठीक है जी। रणनीति क्या हो इस पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नेगेटिव मार्किंग है क्या, नहीं है। क्या हम दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आप दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नॉट ओनली पटवारी, जो भर्तियां 100, 150, पौने 200 भर्तियां निकली हैं, आप अगर उनमें से उनके लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरते समय जरूर उनको अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, है ना। तो यस, आप दूसरी भर्तियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको एक बात तो मैंने ये बता दी कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। इसके बाद मैंने आपको कई चीजें और भी बताई, कुछ अच्छे आपको कमेंट्स भी बताए, है ना। फिर कुछ लोगों ने और भी चीजें पूछी, जैसे इन्होंने पूछा था क्या दूसरे जिले का स्टूडेंट दूसरे जिले में पोस्ट ले सकता है। बिल्कुल, आपको दूसरा जिला मिल सकता है, या फिर उसी जिले में जितनी पोस्ट है उसी के लिए कंपटीशन रहेगा। जैसे मुरैना में 7 पोस्ट है, तो क्या सर मुरैना वाला विद्यार्थी, आपकी इच्छा है ना। मैंने क्या कहा, इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस में क्या लिख रहे हो और आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, इस आधार पे पोस्टिंग मिलेगी आपको। तो आप अपने जिले में अप्लाई कर दो, चाहे दूसरे जिले में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा थोड़ी सी अब रणनीति पे बात कर लेते हैं कि इसकी रणनीति क्या हो। आप देखो, एक छोटी सी बात समझो कि इन सारे विषयों में हम बात करते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो, स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब ऐसा होता है जो हर हाल में बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो आपको मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं बता रहा हूं कैसे भी आ जाएगा, आप लगभग 95% क्वेश्चंस तो इनके करके आ ही जाओगे, है ना। जीएस का कोई अंत है क्या, कोई अंत नहीं है ना। इसके अलावा साइंस का कोई अंत है, नहीं है। तो आपको शुरुआत में ऐसे विषयों पे काम करना है जिसमें जो मैं बता रहा हूं वो जरूरी नहीं कि सबके लिए हो। अपने इंटरेस्ट को देखो, पढ़ना तो सारे हैं, सिलेक्शन लेना है, सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। 70%, 75%, 80% मार्क्स लाने पड़ेंगे। फिर कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन तगड़ा रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब परम सत्य है, कटु सत्य है, बुरा लग सकता है पर सही है भाई जो हम आपको बता रहे हैं। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मैथ्स रीजनिंग को आप आज से ही पढ़ना चालू करो, ठीक है। इसके बाद हिंदी एक बहुत अच्छा विषय है, नॉर्मल विषय है, इसको आप पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश नहीं बनता है,
1 घंटा देना चालू कर दो, मत ज्यादा पढ़ो, इंग्लिश को समय देना शुरू करो। इसके बाद फिर सारे विषय लगभग एक जैसे हैं, है ना, पर ये 2-3 विषय ऐसे हैं जो आपको पहले उठा लेना चाहिए। एक विज्ञान भी है जो आपको ले लेना चाहिए, है ना, तो विज्ञान हो गया। कंप्यूटर एक बहुत इजी विषय होता है, नॉर्मल प्रश्न कंप्यूटर के बनते हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो आपको अगर किसी विषय से फिलहाल डर लग रहा है, खासकर अगर बात करें इंग्लिश की, है ना, इसके अलावा आपके पास बस 2 ही विषय बचते हैं, एक आपका जीएस बचता है और एक आपका मैनेजमेंट बचता है। देखो, आप क्या पहले पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जीएस को बाद में पढ़ना, अभी मत पढ़ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपीजी के करंट अफेयर्स, 5 विषय प्रश्न आएंगे, इनसे 2-2, 4-4, लेकिन ये जीएस अपने आप में 6-6 महीने का कोर्स होता है। अगर आप कोई भी विषय पहले पढ़ लो, जीएस को बाद में पढ़ना, क्योंकि इसका अंत नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। पहले उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो आप कंप्लीट कर सकते हो, जिनका अंत है, जिनको 1-1.5-2 महीने पढ़ने के बाद बस प्रैक्टिस से मेंटेन करना है, कि प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन हल करते जाएंगे, लेवल मेंटेन होगा, मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे काम करो, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स पे काम करो जिनका अंत ही नहीं है। अगर जीएस को आप क्या समझ रहे हो, 2 साल पढ़ो तो खत्म ना हो, है ना, इसका यह मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो पहले इन विषयों पे काम करिए जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, जिनका अंत है, और जो स्कोरिंग है, इजी है, मजा आता है, और 100% इनके क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा आएंगे। लेकिन पढ़ना सारी चीजें हैं। इसके अलावा रणनीति पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लंबा वीडियो जब हो जाता है तो लोग फटाफट स्किप कर करके देखते हैं और काम की बातें फिर आपकी छूट जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बात छूटे, अलग से वीडियो बना के मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, है ना। अगला सवाल है किनसे बचना है, इस पे फिर थोड़ी आखिरी में बात करेंगे। मैं आज तक मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी है, लेकिन आज भी नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं हिंट करूंगा, एक व्यक्ति से आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, है ना। अगला फिर आपका एक सवाल आता है कि सर तैयारी कैसे करें। देखो, आज के समय में आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, किताबें हैं, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, यूट्यूब है, ठीक है। मैं बहुत कम सजेस्ट करूंगा कि किताबों के भरोसे रहना, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि आप हमारा कोर्स खरीदें, इसलिए क्योंकि मौका बहुत लंबे समय बाद आया है, ठीक है, पैटर्न नया है। अगर एक्सपर्ट लोगों से पढ़ोगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। और किताबों से ज्यादा सस्ता आजकल ऑनलाइन कोर्स है ना, जहां आपको टीचर सामने खड़े होकर पूरा पढ़ाता है, नोट्स वो आपको दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, टेस्ट दे देते हैं। तो जब कोई आपको सिखाएगा, बोल के बताएगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो किताबों पे रिस्क मत लेना, किताबें खरीदिए लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपकी पढ़ाई पहले से है, आपको ये सारे जो विषय हैं ये आते हैं, तो फिर आप किताबें खरीदिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप अगर शून्य है, जीरो है, फ्रेशर है, तैयारी अब करना शुरू कर रहे हैं या कुछ ही दिन पहले करी थी, किताबों पे रिस्क मत लेना। किताबों में कोई डिटेल में आपको नहीं मिलती ज्यादा चीजें, कुछ भी आपको समझ नहीं बैठेगा, कुछ समझ आएगा नहीं, वही लंबी मेथड से क्वेश्चन हल करोगे, कुछ भी चीजें उसमें दी रहेगी। टीचर आपको बताता है क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मेरा सजेशन है कि किताबों को थोड़ा अवॉइड करना और किताबें केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए लेना, है ना। अदरवाइज बाकी हो सकता है मेरी कई बातें अभी कमेंट में आप देखना, हर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग राय अपनी व्यक्त करेंगे, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैंने इतने सारे सिलेक्शंस लिए हैं, 10-12 एग्जाम्स गवर्नमेंट मैंने फाइनल निकाले हैं, हजारों लाखों को अभी तक जॉब लगवाया है, तो मैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पे चीजें आपको बताता हूं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई मेरा इसमें फायदा नहीं है ना। अगर फायदा ही लेना होता तो आपको अब तक पता है कि बहुत चीजें ऐसी की जा सकती है। लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, जब भी पढ़ाता हूं, जब भी हम कोई चीज आपके लिए लेकर आते हैं, तो हम बस यही सोचते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सजेशन है, कोर्स में आप, जैसे आपको पता है विनर्स में मात्र 999 का कोर्स है, इंदौर आप आना चाहते हो तो भवरकुआ पर है, यूट्यूब पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां अच्छा लगे कर लो, लेकिन फायदे में आप तभी रहेंगे, रिस्क मत लेना, है ना। 200, 400, 500, 1000, 2000 के चक्कर में मौका निकल जाए वो गलत होगा, है ना। और हम बाकी का तो नहीं हम बता सकते, लेकिन आपको पता है कि विनर्स में चीजें क्वालिटी के साथ मिलती है आपको, है ना। बहुत बड़ी हमारी फैकल्टीज की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, जो आपको शानदार तरीके से सारी चीजें पढ़ाती है, और बहुत ही कम फीस में। जो विनर्स के साथ जुड़े होंगे उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, और जो नहीं जुड़े हैं वो आप हमारे कुछ 1-2 लेक्चर्स देख लेना, आप खुद अपने आप को कोर्स ज्वाइन करने से नहीं रोक पाओगे। और यही कारण है कि जब कल हमने कोर्स लॉन्च किया, हजारों की संख्या में बच्चे कल ही जुड़ गए और पढ़ाई चालू कर दी। और ये स्थिति बन गई थी कि कल हमारी ऐप को शाम को, रात को क्रैश तक करवा दिया था बच्चों ने, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए थे, लोड बढ़ गया था।
ऐप करीबन एक आध घंटे के लिए सर्वर पे लोड आ गया था, बाद में वो ठीक कर दिया गया था। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि विनर्स की ऐप कितने ही सालों से बंद नहीं हुई है, लेकिन कल एक घंटे के लिए बंद हो गई थी। बहुत ट्रैफिक हमारी ऐप पे कल बच्चों का था और बहुत सारे बच्चों ने कोर्स खरीदा, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी क्वालिटी, हमारे टीचर्स, हम क्या बच्चों के लिए करते हैं, वो सब वो चीजें जानते हैं। तो सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे मात्र 999 में। आप विनर्स की ऐप पर ये कोर्स ले सकते हो। और इस बार हमने एक काम और क्या किया है कि हम सभी बच्चों को 2 कोर्सेज दे रहे हैं। हम आपको एक कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं और कंप्लीट लाइव भी पढ़ाएंगे। आप हर लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, ये एक अलग चीज है। और आपको पहले से ही सारे विषयों के सारे चैप्टर, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। आपको जब जो पढ़ने का मन हो आप वो पढ़ लेना। तो 2 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं मात्र 999 में, एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप पर डल चुके हैं और लाइव क्लासेस हम 1 दिसंबर से चालू कर रहे हैं। मैनेजमेंट हम आपको रिकॉर्डेड नहीं दे रहे हैं, उसको अपडेटेड और लाइव देंगे। अब यहां पे सवाल आता है हमारे पुराने विद्यार्थियों का कि सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमने तो आपकी बात मान के पहले पटवारी का कोर्स 6 महीने 1 साल पहले ले लिया, पैटर्न बदल गया, आपने बोला था कि हम आपका साथ देंगे, अब बताओ कैसे। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। लेकिन क्या होता है जब कई बच्चे इधर उधर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। भाई विनर्स में 150 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कंटेंट के लिए अकेले 70 से 80 लोग काम करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा सिंगल बैच नहीं है जिसको हमने कंप्लीट ना करा हो या अधूरे में छोड़ दिया